नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गजेंद्र भाटी आपके योग बैच पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के हमारा जो टॉपिक है वो औसत है। औसत की अब से पहले हमारी 3 क्लास आ चुकी हैं। ये हमारी चौथी क्लास है। मैंने आपको पहली वीडियो में ही बोल दिया कि भाई आपको हर बार अब कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी, मैथ जीके रीजनिंग सभी की। ठीक है ना भाई। तो ज्यादा बात ना करते भाई, अपने टॉपिक की ओर देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा औसत। ठीक है जी। औसत यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है जी। पहला सवाल है हमारा, एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं जिनमें से कुछ काली तथा शेष सफेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 प्रति गेंद है। यदि काली गेंदों का औसत मूल्य 25 प्रति गेंद हो तो सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 प्रति गेंद हो तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये बोल रहा है कि भाई हमारे एक थैले में कितनी गेंदें हैं, 10 गेंदें। ठीक है जी, हमारे पास है 10 गेंदें। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो, और सभी का औसत कितना है, 28। सभी का औसत है 28, तो हम इसको मिश्रण से कर लेते हैं भाई। एक मिश्रण चैप्टर होता है ना, उससे। ठीक है जी, औसत 28। उसमें बोल रहा है कि आपकी जो काली है, काली जो गेंद है, काली कितना है भाई, काली गेंदों का औसत है हमारे पास 25। और जो सफेद है, सफेद उन गेंदों का औसत है हमारे पास 30। भाई एक 28 से अधिक होगी, एक 28 से कम होगी, एक इससे छोटी होती है, एक इससे बड़ी होती है, निश्चित है ये बात। ठीक है जी। तो आप घटा लो, 28 30 दो का अंतर, अनुपात हमेशा इधर घटा लेते हैं भाई। इधर कितना आएगा आपका, 28 3। ठीक है। तो काली गेंदों का अनुपात हमारा 2 है और सफेद गेंदों का अनुपात हमारा 3 है। दोनों को जोड़ लेते हैं भाई। कितना आ गया, 5। ये आ गया आपका 5 योग। मैं कह रहा हूँ भाई मेरे पास टोटल जो गेंद है वो 10 5 है। आप कह रहे हो नहीं भाई मेरे पास तो 10 गेंद थी। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, आपके पास सिर्फ 5 ही गेंद है। तो उसने कहा भाई मेरे पास सफेद गेंदों की संख्या कितनी है। तो आप सफेद गेंदों के लिए आप क्या करें, सफेद गेंदों के लिए आप जितना अनुपात आपका सामने का, ये देखो घटाते तिरछे हैं और बताते सामने का अनुपात है, कितना होगा, 3 2। टोटल कितनी गेंद होगी, 6 गेंद। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना भाई। देखो सवाल नंबर 2। रमेश ने अपनी 13 पारियों में 51 रन के औसत से रन बनाए। 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए। तो अब उसका औसत क्या होगा। ठीक है भाई, हमको क्या करना भाई, हमको करना, देखो उसके पास पारी 13 पारी, सब में उसने कितने कितना स्कोर दिखाया, उसने दिखाया भाई 51 51 का स्कोर, हर एक में 51 51। तो 13 एकम 13 3 हासिल, एक 13 पंजे 65 और एक 66। ठीक है, 66। ये उसके अब तक के रन हो गए। ये होगा, इतने रन बनाए हैं भाई ने। ठीक है, कितने रन बनाए हैं भाई ने, भाई ने बनाए हैं अभी उसके 663। कह रहा है 14वीं पारी, कह भी 14वीं पारी में रन, 14वीं पारी के रन कितने, 149। टोटल कर लो भाई, पारियां क्या हो गए, 14 तो पारी हो गए, यानी मैच बोल सकते हो आप, पारी मतलब मैच। ठीक है, और ये 14वीं पारी थी। ठीक है, 14 पारी है। टोटल योग कर लो, ये हो गया भाई 2 1 7 और 1 8, 12 812 रन। ठीक है, कह रहा भाई मेरा औसत क्या होगा। तो भाई अब क्या निकालेंगे, औसत। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 14 पंजे 70, 14 6 84, 14 पंजे 70। ठीक है जी, काट लेते हैं, 14 पंजे 70, ये आपके बच गए 14 6 73, मैं 112। ठीक है, 8 बार कट गए भाई, है ना, सही कट गए ना भाई। 14 2 14 8। ठीक है भाई, 58 आपका उत्तर बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, क्लियर है ना भैया, कोई समस्या। देखो आगे, एक क्रिकेट मैच में केवल 32वें ओवर में रन रेट 7.2 रन प्रति ओवर था, यानी एक ओवर में 7.2। ठीक है,
और 32 ओवर में उसका स्कोर क्या होगा? तो भाई आप कह सकते हो 32 गुणा 7.2, 7.2, 32 यूनिट। आप गुणा कर लो, 32 दूनी 64 का 4, 64 का क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है भैया, ठीक है जी, पॉइंट लगा दो। 7 दूनी 14, 21, 7 दूनी 14, 21, 21 और 7, 7 गुणा कर लो भाई। 32 की गुणा 7 में कर लेते हैं ना, और हासिल के ध्यान रखने, 6 भी हासिल के 24 और 6 30, 230.4। ठीक है भाई, शेष 14 ओवरों में 273 रन का लक्ष्य पूरा करने के लिए, शेष ओवरों में 297 रनों का लक्ष्य पूरा करना भाई। और रन कितने हो गए हमारे? हमारे रन हो गए 230.4। और ओवर थे भाई, वनडे की बात कर रहा है किसकी? तो वो तो दिखाया नहीं, पर उसने बोला कि शेष ओवर अभी मेरे पास ये बचे हुए हैं, तो शेष ओवर बचे हुए हैं, तो भाई हम शेष रन निकाल लेते हैं। तो इसमें से हम इसको यहां घटा देते हैं, 97.0। ठीक है, 97.0। जब आप घटाओगे तो यहां से इसको घटा लो, तो 6 तो ये बच गए, 6 और 6 शेष रन हो गए हमारे। रन हो गए हमारे कितने? 66.6। और ओवर कितने बच रहे हैं भाई हमारे पास? ओवर है अभी हमारे पास, ओवर है शेष हमारे पास 18। तो औसत निकाल लो भाई, पदों का योग बटे पदों की संख्या। बिल्कुल राइट, एकदम भाई, है ना? पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप चाहो तो 6 से काट सकते हो, आप चाहो तो 6 से काट लो। 14 दो 18 दूनी 18 54.7। ठीक है, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है ना? ओके भाई, ओके। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद औसत स्कोर क्या है? देखो भाई, अगर आपको ऐसा सवाल कहीं भी मिले ना, तो आपको करना क्या है? आपको जो जिस पारी के रन दिए ना, उस पारी के रन लिख लेना। ठीक है भाई, जैसे कि अब लिख लेते हैं, 15वीं पारी के रन। बिल्कुल भैया, ठीक है। कितने रन है भाई मेरे? 76 रन। और भाई जैसे मैंने 76 रन की पारी खेली, मेरा औसत बढ़ गया। मैंने ये पारी बेहतरीन खेली है, इससे पहले मैं बहुत कम स्कोर पे था। ठीक है, 15वीं पारी के बाद उसका स्कोर क्या होगा? तो भाई 15 पारी से पहले आपने एक पारी कम कर देना, हमेशा हमेशा एक पारी कम। और जो आपका स्कोर में औसत में कमी या वृद्धि हुई है ना, उसको लेके आना और साथ में गुणा कर देना हमेशा। ठीक है भाई, 14 दूनी 28 रन। कितने रन भाई? 28 रन। देख भाई, 28 रन है ना, तो ये देख भाई, औसत में क्या है? बढ़त है, वृद्धि। तो देखिए भाई, ये निश्चित है, 100% बात कह रहा हूं। या तो यहाँ कमी होगी या वृद्धि होगी। अगर कमी होगी तो माइनस, वृद्धि होगी तो प्लस है। ठीक है भाई, तो यहाँ वृद्धि है ना, तो ये 28 यहां से घटा दो, 8 तो ये बच गए, यहाँ पर रह गए 6, 6 में से 4। आपका औसत कितना आ गया भाई? 48। क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना एकदम? ठीक है ना? कुछ नहीं करना, जिस पारी के रन दे उस पारी को लिख लो, उससे एक पारी कम करो। अधिक या कम बोले, अगर अधिक बोले गुना करके घटा दो, कम बोले तो गुना करके प्लस करो। ठीक है भाई? ठीक है जी, बिल्कुल समझ आ रहा होगा भाई आपको, है ना? बिल्कुल अच्छी तरीका से। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि उनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो, तो शेष खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी होगी? भाई कुछ नहीं, हम 6 खिलाड़ी, 36 36 है, छतम 36 का 6, 6 18, 18 और 3 21, 216 रन ही बन पाए हम पे। टोटल योग हमारे रनों का। कह रहे इनमें से भाई एक खिलाड़ी ने जो हो ना, एक खिलाड़ी ने मात्र 16 ही रन बनाए, 16 रन। कोई बात ना भाई। तो कह रहा जो शेष बच गए उनने कितने बनाए? तो भाई हम तो 6 है, यहाँ में से एक के हमें पता चल गई। खिलाड़ी कितने रह गए? हम खिलाड़ी रह गए भाई यहाँ 5। उनका स्कोर कितना रहेगा भैया? उनका स्कोर रहेगा मेरे भाई, उनका स्कोर 200 रहेगा। तो भाई औसत क्या है? औसत है पदों का योग बटे पदों की संख्या। बिल्कुल सही समझ में आ रहा ना भाई? ठीक है जी, 20 यानी 200 काट लो 5 से 40। आपका जो
बाकी जो 5 है ना उनका औसत है, बाकी जो 5 बचे हैं उनका औसत आ गया। क्लियर है ना भाई? समझ में आ रहा होगा, पक्का समझ में आ रहा होगा ना? ठीक है। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने, जो आपके 50 ओवर का ओडीआई होता है ना, उसकी बात है, शेष अन्य 6 खिलाड़ियों के औसत रन से 30 अधिक बनाए। कह रहा भाई आपका जो कप्तान है ना, उसने जो ना सभी खिलाड़ी जो जिनका नंबर आया खेलने के लिए उनसे 30 अधिक बनाए, और टोटल जो आपका स्कोर पहुंच गया ना वो 310 पहुंच गया। कितना पहुंच गया भाई? 310। ठीक है भाई। अगर खिलाड़ी, जब हम 6 ने जो भी स्कोर किया, कप्तान ने हमसे थोड़ा फालतू किया होगा। ठीक है, कितना फालतू किया? वो क्या, 30 रन अधिक। अगर भाई ये भी हमारे जैसा होता तो हमारा स्कोर तो ये ना होता, तो हमारा स्कोर होता भैया फिर 0। यहां से ले लो 11 में से 3 गए 8, यहाँ गए 2। स्कोर होता आपका भाई मेरे 280। 280, हाँ जी बिल्कुल। तो भाई हमारा फिर एवरेज क्या है 280 का? हम सातों खिलाड़ी कितने कितने रन बना रहे हैं? हम बनाते भाई 40-40 रन। पर हमारे तो कप्तान कुछ और ही थे। कप्तान के रन, भाई कप्तान तो आपसे ज्यादा बना के आया। कितने ज्यादा बना के आया भाई? वो बना के आया 30 फालतू, है ना? तो उसके रन थे 70। उम्मीद है भाई बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो एवरेज था 40-40। वो 30 निकाल दिए थे कप्तान के, तो कप्तान को प्लस कर दो, क्योंकि वो हमसे 30 अधिक लेके आया है। ठीक है ना भाई? तो इसका होगा 70। बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, है ना? क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर रन रेट केवल 3.2 थी। पहले 10 ओवर के प्रथम 10 ओवर में आप जो ना हर एक मैच में, सॉरी हर ओवर में आप 3.2 के एवरेज से रन बना रहे थे। तो आपके रन कितने बन गए भाई? तो इस 0 से इस दशमलव को काट दो, तो आपके बन गए भाई 32। आपके रन है भाई 32 रन। क्लियर है? और आपका तो स्कोर 282 का लक्ष्य है भाई, आपका 282 का लक्ष्य। ठीक है, 282 के जो लक्ष्य है ना, 282 का जो लक्ष्य है, आपको कितने में पार करना है भाई? कह रहा भाई शेष 40 ओवरों के रन रेट क्या होगा? अरे 282 का आपका टोटल लक्ष्य 32 मैंने उसमें बना लिए हैं। अब मुझे कितने बनाने? तो 0 ये हो गया, 5 ये हो गया, 2 ये है। अभी शेष रन मेरे पास ये बचे हुए हैं कि भैया आपको 250 रन बनाने हैं, और ओवर कितने रह रहे हैं मेरे पास? 40। तो आप कह सकते हो औसत निकालने के लिए आप पदों का तो योग कर देना भाई, 250 बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या 0 से 0 काट देते, 4 से भाग देते, 4×6 24। कितना बच गया? 1। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 6.25 आपका बिल्कुल राइट उत्तर भैया। ठीक है ना भाई? देखो कुछ जल्दी तो नहीं है भाई सवाल में, बड़े आसान, क्रिकेट से संबंधित ज्यादा है। ठीक है ना? एक बल्लेबाज ने 15 पारी में 42 की औसत से रन बनाए। 16वीं पारी में कितने और रन बनाए कि 16वीं पारी में उसका औसत कितना हो जाए भैया? 45 हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। देखो आपने एक काम देखो, 16वीं पारी का औसत लिख लो। 16वीं या 16 पारी के रन शॉर्ट में लिख देते हैं भैया, है ना? थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 16 × 45, 16 × 45, 16 पंजे 80, 8 हाथ, 16 चौका 64, 64 और 8 72, 720 रन। क्लियर है ना भाई? 720 रन आपने अब तक 16 पारी के। देखो मैं थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ, क्योंकि आप 15 पारी रखते पहले, ठीक है ना? पर मुझे 16वीं पारी की चाहिए, तो मैं ऊपर रख देता हूँ उसको। अब लिख लेते हैं 15वीं या 15 पारी तक के तक के रन। ठीक है भाई, 15 × 45, सॉरी 42। भाई गुणा कर ले अब इसकी, जो भी आएगा तेरा। तो पहले गुणा कर, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 चौका 60, 60 और 3 63। ये तुम्हारे अब तक के रन है। मुझे एक बात बता देना भाई, देखो कुछ समस्या हो तो बोल देना, ठीक है? अब देखो कह रहा भाई 16वीं पारी में उसके कितने रन थे? अरे भाई 720 - 630, दोनों को घटा लो।
देखो 70 इसमें 20 ये कितने हो गए भाई आपके 90 रन। 16वीं पारी के रन, 16वीं पारी के रन। कोई दिक्कत भाई? 16वीं पारी के आपके रन हो गए ये, ठीक है जी। 16वीं पारी में आपके इतने रन थे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, दोनों के औसत को घटाओ, 15 थी 45, 45 आपके अब हैं तो हो जाएंगे 90। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे कहने से ही करो। ये रहा आपका 45, ये रहा 42 का अंतर 3 का। पहले कह पारी खेली 15, 15 थी 45, अब उसका औसत कितना है बोल रहा 45, 45 और 45 कितने हो गए 90 सवाल हुआ। क्लियर भाई? कोई समस्या? ठीक है भाई। ये कह रहा भाई एक बल्लेबाज ने 15 पारी में कुछ रन बनाए, 16वीं पारी में वो 0 पर आउट हो गया। भाई जिस पारी के रन दे उस पारी को लिख लो, ठीक है। और पारी और आपका अलग होगा पारी। 16वीं पारी के रन कितने? 0, 0, जिससे औसत में 3 की कमी आ गई। 3 की कमी आ गई औसत में, कोई बात ना भाई। पर 16 से पहले मैंने क्या पारी खेली तो मुझे पता भी है, मैंने 15 मैच खेले हैं। और 15 में क्या हो रहा है, कह रहा 16वीं पारी खेलने के बाद तेरा औसत गिरा, यानी तू ज्यादा रन बना कर 0 का आउट ना हो कर। ठीक है तो भाई कितने हो गए 15 थी 45। मैंने अभी आपको क्या बताया, तो कमी बोलेगा या वृद्धि बोलेगा? अगर कमी बोले तो प्लस और वृद्धि बोले तो माइनस। तो भाई ये 45 मुझे क्या करने, तुझे भाई है जीरो में शून्य में जोड़ने हैं। और ये गुना करने को कहता तो 0 आता, पर अगर प्लस माइनस कहता तो भाई आपका 45 आ जाएगा। ठीक है ना एकदम? तो आपका उत्तर कौन सा है? आपका उत्तर है ए। ठीक भाई। देखो कुछ ज्यादा जल्दी भी नहीं है सवाल पर, बिल्कुल आराम से मजे से। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में, पूर्ण पारी का मतलब है भाई वो खेल चुका है, कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 5.6 से बढ़कर, ये गलत, ये गलत है। 5.6 से बढ़कर 60 नहीं हो सकता। ये जरूर आपका होगा भाई 56.6 होगा पक्का, जितना मुझे सवाल याद है 56.6। ठीक है, 56.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। तो बल्लेबाज द्वारा 51 पारी में बनाए गए रनों की संख्या कितनी, अभी चेक कर लेते हैं भाई एक बार। सवाल है ना, कोई हमें ज्यादा जल्दी ना। तो एक बार हम ये कह लेते हैं कि 15 यानी 51वीं पारी तक के रन, आपके भैया रन कितने हुए 15 51वीं पारी तक। तो आप क्या करोगे भाई, देखो तो आप 51 गुना 56.5 की गुणा करके बता दो एक बार। ठीक है, फिर अभी थोड़ा मिस्टेक में है तो अभी पता चल जाएगी। मैं एक बार ट्रिक से देख लेता हूँ कि कहीं गलत तो ना कर रहे, या फिर 51 की गुणा कर लो। ये होगा 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। ठीक है जी, 6 पंजे 30 0, यानी 6 आ गया लास्ट में 6। और ये आ गया 51 में, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 3 33। ये गलत आ रहा भाई। देखो भाई ये सवाल शायद गलत होगा भैया, है ना? ये गलत आएगा भाई। ठीक है भाई, तो सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखेंगे बिल्कुल, है ना? ठीक है भाई। किसी बल्लेबाज ने 19वीं पारी में कुछ रन दिए और 25 विकेट लिए। बेहतरीन सवाल दिए, आज का बेहतरीन सवाल रहेगा ये। पर मैं इससे पहले तो मैं कुछ और सिखाऊंगा भाई। देखो कह रहा 20वीं पारी में उसने 44 रन दिए और 3 विकेट लिए, औसत में गेंदबाजी में 1 कम हो गया, उसके औसत गेंदबाजी क्या? भाई ट्रिक्स तो बताऊंगा पर समझ में जब आया भाई, जब यहाँ से पहले मैं सवाल नंबर इसे देख लेता हूँ। इसे भी ना आगे देखो, देखो ये रहा। किसी बल्लेबाज ने 31 पारी में 1438 रन दिए और 38 विकेट लिए। ठीक है भाई, आपने जब 31वीं पारी खेली कै रन दिए भैया? आपने दिए 1438। कै विकेट लिए भाई? आपने लिए 38 विकेट। देखो जो जो कह रहा कि पारी में 3 रन दिए और इतने विकेट लिए, कोई बल्लेबाज तो है नहीं, बॉलर है। और बॉलर को जो है ना भाई, एवरेज जो बताया जाएगा विकेट से बताया जाएगा कि भाई तू इतने गेंद पे इतने विकेट ले ले, तो वहां क्या चाहिए? वहां के रन और विकेट चाहिए, वहां का एवरेज निकल के आएगा। इकॉनमी है ना, यूं पता लग जाएगा भाई ऐसे गेंदबाजी करे कि इतनी गेंद के बाद इतनी भी विकेट ले ले रहा है। तो अब कह रहा है कि भाई यहाँ जो ना
32वीं पारी में 42 तो रन दिए और क्या विकेट ली? 2 विकेट ली भाई, 2 विकेट। तो भाई रन एक साइड जोड़ दर, विकेट एक साइड, रन और विकेट। क्लियर है ना भाई? विकेट क्या होगी तेरी? 40। तेने रन कितने दिए हैं अब तक भाई? तेरे रन दिए हैं भाई 1480 रन दिए हैं। तो गेंदबाजी औसत क्या होगा? अरे भाई मैं बताता रहा हूँ कि गेंदबाजी को ऐसा ना पता चलता, ऐसे पता चले कि मैंने अपने जीवन में कितने तो रन दिए हैं और कितने विकेट लिए। एक दूसरे को आपस में भाग देता है, वो एवरेज ही तो हो भाई। वो तो इकोनॉमी निकाला कि भाई इतनी गेंद में 7वीं गेंद में विकेट ले ले। जैसे बुमराह को 7.2 है जी, तो यहाँ का मतलब हर 7वीं 7.5वीं गेंद पे वो विकेट ले लेगा। ठीक है, तो आप कहोगे औसत गेंदबाजी औसत कितना आएगा भाई मेरे? 1480/40, 0 ठीक है। अब तो यहां भाग दे लीजिए, 4×3 = 12, 4×7 = 28, तेरा उत्तर आ गया भाई 37। क्लियर है भाई? बिल्कुल समझ में आ गया भाई, समझ में आया ना? रन एक साइड, विकेट एक साइड, वहां से तेरा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना? अब थोड़ा एक सवाल और देख लें यहां कुछ हो तो। किसी खिलाड़ी ने 15वीं पारी में 563 रन दिए, 22 विकेट लिए, 16वीं पारी में 37 रन दिए, 3 विकेट लिए, उसका गेंदबाजी औसत। अब तो भाई आपके दिमाग में आ रहे होगे कि एक साइड रन रख ले भैया पहले, तो कितने? 563 रन। वीरा है ना, समझ आ रही है ना? और विकेट कितनी है भाई? विकेट है तेरी 22। कह रहा भाई 16वीं पारी में मैंने तो 37 रन दिए हैं। अरे भाई तेरा तो जीवन है, तू ही तो गेंदबाज है, तो तेरा सब कुछ लगेगा। तो कितना होगा भाई? 3 विकेट लिए वहां में 37 रन देकर। तो तेने तो कितना बखेड़ा खड्डा कर दिया भाई, तेने कर दिया 7×3 भी होगा तेरा 10, 0 1 0 हो गए 600। तेने अब तक 600 तो रन दिए हैं और विकेट भी लिए हैं 25। तो भाई तेरा एवरेज कैसे निकालूंगा मैं? तेरा एवरेज निकालूंगा मैं औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तेने कितने रन दिए भाई? मैंने दिए भाई 600। कितनी विकेट लिए? 25। 25 का है ना भाग दे दीजिए, 25 का है ना भाग दे दीजिए, 25×2 = 50, 25×4 = 100 है ऑप्शन। बिल्कुल है भाई, समझ में आया ना दोनों सवाल? यानी एक साइड में विकेट चाहिए और एक साइड क्या चाहिए? वो रन। दोनों में जोड़ूंगा, वहां गेंदबाजी औसत निकाल लूंगा। क्लियर है? तो अब थोड़ा पीछे को चल रहा हूँ मैं तुम्हें लेके, कंफ्यूज मत होइए भाई कि कर कहा रहे हैं ना। ठीक है, हमारा गलत होगा तो यहाँ आ गए। अब हम किसी गेंदबाजी में 19 पारियों में कुछ रन दिए, लिख ले भाई ये रे रन। भैया ने कुछ रन दिए होंगे और विकेट लिए कितने? विकेट लिए मैंने 25। ठीक है, 20वीं पारी में उसने 44 तो रन दिए। कै रन दिए भैया? 44 रन। और कै विकेट ली? 3 विकेट ली। और वहां के बाद यहाँ के साथ दुर्घटना घट गई। जो एवरेज हम हर बेर निकाले करे ना, अब का वो एवरेज कम होगा। कहने का मतलब अच्छा गेंदबाज है कोई, अच्छा गेंदबाज है, और वहां का जो औसत है ना वो एक कम होगा। तो भाई एक कम होगा, तो हम एक कम कर लें कि यानी यहाँ रन कितने दिए ये पता चल जाना, तो अभी सब कुछ हो जा रहा है। तो भाई ये सब कुछ जो है ना विकेट में छिप रहा, जितनी यानी विकेट लिए उतने यानी रन करें ना हम औसत निकालने को। रन ने ऊपर रखेगा ना, विकेट नीचे, जब तो एवरेज निकले। तो इन विकेट में छिपे हुए हैं रन, तो रन हम यहाँ से निकालेंगे। टोटल जोड़ में कितना होगा? 28। औसत में कितने कमी आ रही है? एक की। तो 28 से कम 28, ये हो गए तुम्हारे रन। 28 रन एक्स के मान, ठीक है। और 44 हो गए 3 विकेट पे। दोनों ने जोड़ दिया भाई, दोनों ने जोड़ दिया, तो ये होगा 12 1 72 रन। 72 रन, ये सब कुछ किसकी वजह से घट रहा हो भाई? ये घट रहा हो भाई हमारे 3 विकेट की वजह से। अगर ये 3 विकेट न लेता ना, तो हमारा एवरेज गिरता ही ना नीचे। तो अगर ये भैया 3 विकेट न लेता, ज्यादा ले लेता, तो आज हम ऐसा थोड़ी कर रहे होते, हम तो और वृद्धि में जा रहे होते। तो ये सब कुछ 3 की वजह से हो रहा। तो 3 को भाग दे दो भाई मेरे, तो 24×3 = 72 हो गए। ठीक है, तो वहां का एवरेज जो है ना 24 है, वहां का औसत जो है 24 है। करवाने की अब गेंदबाजी औसत कितना है? अब कितना है? तो भाई वहां में एक की कमी हो रही है। तो आज तेरा 23 है भाई, 23। तेरा औसत कितना आज? 23 है भाई। समझ में आ गया भाई? देख, कुछ रन देख रहे हो, 25 विकेट लिए,
44 रन दिए, 3 विकेट ली। यह घटना घटने के बाद तेरे गेंदबाजी में गड़बड़ होगी, तेरा औसत 1 कम होगा, तो तू विकेटन में तो छिप रहा सब कुछ, जैसे हम यूं कहे ना ब्याज वाला जो धर्म है सो सब कुछ हो जाए जी, या रेल के समय में सब कुछ छिपा रहा है, ऐसे ही सेम सब जोड़ लो, 28 हो गए, 28 में 1 की गुणा कर दो, क्योंकि आपके रन कितने हो रहे हैं, 28 कम हो रहे हैं, कम। और मैंने अभी क्या की, जब कम हो गए तो क्या कर देख रहा है, प्लस कर देख रहा है, भाई कोई भी चीज गलत ना जाएगी आपकी। तो ये हो गया 72 घटना किसकी वजह से घट रही है, ये घट रही है 3 की वजह से। 3 को भाग दिया कितना होगा, 24। ठीक है भाई, अब वहां के बाद माने कही अब कितना है, तो अब तेरा भाई 1 कम होगा, तो 1 घटा दे, तेरा अब 23 है। बिल्कुल बहुत बढ़िया सन्मान होगा भाई अब एकदम। ठीक है जी, अब आ गए, यू कह रहा किसी 20 ओवर में मैच जीतने के लिए 7.5 का एवरेज चाहिए। भाई पहले स्कोर बता कितना हो, तो मैंने बता दिया तो मैं 7.2, 7.5, 7.5 बता दिया आप, क्योंकि आप भूल रहे हो कि मैंने अपना एवरेज दिया हो तुम्हें, हर ओवर में इतने रन बनाने तुम्हें, तो एक काम कर, दशमलव काट दे, 0 कह, और अब कर ले 75 दूनी 150, तेरे जीवन में कितने रन है, 150 रन, तो तेरी टीम में जीतने को 150 रन चाहिए। और अब कह रहा है यदि शुरू के 14 ओवर में मैंने 6 को एवरेज बनाया हो, तो हमें कहा लेना भाई, 6 कैसे बनाया, तो 6 को तेरा 14 गुणा कर ले, 14 गुणा 14 छिंग 84, 14 छिंग 84, क्या रन बने तेरे अब तक, 84 रन। ठीक है, 14 छिंग 84 रन हो गए। अब देख भाई, ओवर तो ज्यादा है, ओवर ज्यादा है, कितने हैं, 20 है, तो कितने रह गए, 6 ओवर रह गए भाई मेरे, ओवर क्या रह गए, ओवर रह गए तेरे 6 ओवर। ठीक है भाई, और तेरे रन कितने हैं, 150 बनाए कितने, 84, तो घटा ले 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, कितने रन और चाहिए, तो 66 रन और चाहिए। तो कह रहा भाई वो ऐसा चाहिए, हर ओवर में कै रन चाहिए, तो वह कहे हैं औसत, औसत। तो यहाँ कर लो पदों का योग बटे पदों की संख्या, 11 ओवर प्रति रन चाहिए, यानी सी उत्तर आपको बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा ना भाई, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, पक्का समझ में आ रहा होगा भाई। कुछ ज्यादा हार्ड सवाल तो दे कभी, ये है ना ऐसे कि आप तो होंगे ना। ठीक है जी, सवाल नंबर आ जाओ अभी आप, किसी गेंदबाज ने 10वीं पारियों में कुछ रन बनाए। अरे अभी तो करा भाई हमने 11 12 सवाल, जब तो पहले रन लिख ले, रन तेरे कुछ होंगे, एक्स होंगे, और तेने विकेट कितनी ली है बीरा, तेने ली है भाई, तेने विकेट लिए हैं 18। ठीक है, 11वीं पारी में तेने केवल 10 रन दिए और 2 विकेट ली, भाई वाह, 11वीं पारी में तेने गजब कर दिया, 2 विकेट लिया, वहां से तेरा औसत गिर गया। अरे गब, तू तो और भी खतरनाक गेंदबाज है ना, अश्विन से भी खतरनाक होगा तू तो, कितना 2 कम होगा तेरा औसत, 2 कम हुआ, यानी तू अच्छी गेंदबाजी करेगा, रन कम देख रहा है, विकेट ज्यादा लेकर, किसकी वजह से घटना हो रही है, सिर्फ 2 विकेटन की वजह से। तो भाई तू विकेटन में ही जोड़ ले, क्या विकेट होगी, 2, 20, औसत में क्या हुआ, तेरी गेंद कमी हुई, कितने की कमी आ रही है भैया, याद आ रही तेरी 40 की कमी, 40 रन की कमी, ये रन आ गए भाई, तो इन रन में यहाँ के साथ जोड़ 10, ये हो गए तेरे 50। सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, तेरे साथ ही हो रहा भैया, 2 विकेट की वजह से, अगर 2 विकेट में करते ना, ज्यादा विकेट लेता तो मेरा औसत गिरता ना नीचे, तो भाग दे ले मेरे भाई, कितना आगा, 25। और भाई तेरा औसत कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, क्योंकि मैंने वर्तमान पूछा तेरा, तो तेरा वर्तमान है 23, उत्तर होगा तेरा 23। बिल्कुल है ना, या का जैसा पहले 23 आ चुका है, पर भाई ये सवाल अलग है, वो सवाल अलग है, चेक कर लेंगे दोनों में। ठीक है भाई, 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। कह रहा तीसरी क्या, देख भाई, हमें योग दे रखा, अब तक हमें क्या मिले रहा है, औसत, अब क्या हमें योग दे दिया, तो यार हल करने की जरूरत ना, कभी यहाँ भाग दे बैठो या गुणा कर दो, तो ये कह दो 5 संख्या 240 योग, क्लियर। पहली 2 संख्याओं का औसत, तो लिख दे भाई प्रथम, प्रथम दोनों का 2 गुणा 30 बराबर 60। ठीक है, अंतिम का भी निकाल लेंगे, अंतिम संख्या, अंतिम क्या आ गई, अंतिम भी 2 संख्या, तो ये होगा आपका 70 औसत, तो 140। ए भाई तुम तो 4 जन ही बैठ रहे हो, वे तो पहुंचे, तो क्या होगा भाई,
हम भी तो 200 ही बैठे हैं, वे तो 240 है। तो कह रहा भाई पांचवा कौन है? तीसरा। तीसरे का मतलब है 1 2 3 4 5, पहले दो अंतिम दो। ये 60 है, ये 140 है, तो बीच में कौन है? तो भाई ऊपर की संख्या नीचे से घटा दे, 240 में से 200 घटा दे, तेरा उत्तर आएगा 40। क्लियर मेरे भाई? क्लियर है ना? ठीक है भाई, सी उत्तर है आपका। चेक कर लेंगे एक बार, कोई दिक्कत ना। किसी क्रिकेट का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। कह रहा भाई मैं 40 पारी खेल चुका हूं, मेरे जीवन में अब तक 50 रन प्रति ओवर बने प्रति मैच में। उसके अधिकतम रन और उसके न्यूनतम रनों में 172 रन अधिक है। यदि दोनों पारियों के निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत रन 48 रह जाता है। खिलाड़ियों की अधिकतम रन संख्या क्या है? देखो भाई, तुम्हें क्या करना है भैया? देखो पहले 40, हर मैच में 50 रन बना रहा, 4 पंजे 20, तो मैंने अब तक कितने रन बनाए भाई? 2000 रन। क्लियर है भाई? फिर वहां उसके अधिकतम रन और न्यूनतम रनों में 72 है। यदि उसने दो पारी अलग निकाल दी, कोई बात ना भाई, दो पारी ने एक साइड कर दो या किन्ने, तो पारी कितनी रहेगी बाकी? 38। 38 रहेगी ना, तो 38 गुना 48 कर ले। तो खिलाड़ी के अधिकतम रन कितने हैं? अधिकतम और न्यूनतम रनों में 72 रन अधिक हैं। तो आप एक काम कर लो, 38 की और 48 की गुणा कर लो, क्योंकि यानी कहिए कि वाकई अधिकतम रन कितने हैं। तो आप कह दो 1800, मतलब 8 8 4 चौक 16, 4 चौक 16, 8 8 64, 6, 1864, 8 8 84, 8 8 64, 64, 1884। एक मिनट भाई, ये गलत हो गई गुना, 1884। ठीक है, अब एक काम कर दे भाई, दो पारी में अधिकतम का अंतर कह रहा, गुना फिर क्या, वो लग रहा है कि मिस्टेक तुम करवा रहे हो भाई। 8 64 का 4, 4 3 12, 4 चौक 16, 1824, 1824 सही है। 1824 अब घटा दो यहाँ से भाई, थोड़ी गुना बड़ी होगी है ना। यहाँ घटा लिया 6, यहाँ रह गए 9 में से 7, यहाँ रह गए आपके 9, एक रहेगा, कितना रहेगा भाई? 176 रन। 176 रन कै पार इनका? दो पार इनका। कितने रन? 176। दोनों पार इनका औसत निकाल ले भैया, दोनों पार इनका औसत 176/2, तो ये होगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और यह कॉम जो है ना दो बेर लिखिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, क्योंकि मैंने अपनी ट्रिक तो ना शुरू में बता दी कि मैं ऐसा ना करने वाला भैया सवाल है। फिर कह रहा अधिकतम और न्यूनतम जो है ना उनमें कितने का अंतर है, कितनी अधिक है? 172। तो भाई एक कॉम कर, 172 में जो है ना दो का भाग देगा, कि बड़ी और छोटी ना होगी, दो पारी होगी, तो 172, 172 को आधा कर ले, ये आगा तेरा 86। एक में 86 जोड़ दे और एक में 86 घटा दे, 86 घटा दे। देख भाई मेरे, तो 8 और 6 14, हासिल 1, 16 और 1 17। बड़ी पारी तो वाकई 174 की है, अगर छोटी पारी की बात करी जाए तो वाकई 2 रन की है। ठीक है, तुम्हारा कौन सी बूझी भाई? तुझे तुझे बोलिए बड़ी पारी है, तो वाकई 174 है ऑप्शन। ठीक है भाई, बिल्कुल सही कर दिया। ठीक है ना भाई, एकदम सही है। क्लियर? 40 में 50 की गुना 2000 रन, 38 में 48 की गुना 1824 रन, दो पार इनका, तो दो पार इनके बीच का होगा 176 रन, और औसत होगा आपका, औसत बराबर पदों का एक बटे पदों की संख्या, दो ही तो पारी है, 88, 88 दो बार लिख ले, 72 अधिक कम अंतर कुछ भी कहते हो, तुझे भाई वाह को आधा करना, एक में प्लस करना, एक में माइनस, जो प्लस रहेगा वो बड़ी रहेगी, जो माइनस होगा वो छोटी रहेगी, तो आपको आगा 174। एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत है 62 रन, उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर में 180 रन ज्यादा है, और फिर कह रहा दो इनिंग में छोड़कर उनके शेष इनिंग का औसत है भाई
पारी है एक तरह से ना, 60 रन आता है तो खिलाड़ी के अधिकतम स्कोर क्या है। ठीक है भाई, तो आप एक काम कर लो, पहले जो है ना दोनों की गुणा कर ले, 64 की और 62 की हम गुणा कर ले। 64 की और 62 की जब गुणा करोगे ना, तो गुणा कर लो पहले, 64 गुणा 62। ठीक है, तो इनकी गुणा यूं ही रख लें, तो ये आ जाएगी 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 36, 36 और 3 39, 3 दूनी 6, तो ये आगा 3968, 3968, 3968। देख लो भाई, 4 दूनी 8, 6 36, 4 3 12, और यहाँ में प्लस कर दो तो 3 ही हो जाएंगे 39। ठीक है, योग कर ले भाई। अब यू कह रहा है भाई तेरी 2 पारी में निकाल रहा हूँ। भाई ऐसे क्यों कर रहा है, पारी तो मेरी 62 रह जाएंगी, तो तेरा औसत भी तो गिर जाएगा भाई, औसत गिर तो तेरा। 6 दूनी 12, 1 36 और 1 37। सही है, ये होगा तेरा 3720। कह रहा भाई तेरी 2 पारी है खाली, निकाल दी मैंने यहाँ से 2 पारी तेरी, तो भाई मेरे रन कितने रह गए, तेरे रह गए 8, यहाँ रह गए 4, और यहाँ रह गए 2, 248 रन रह गए योग में। इतने योग बचे हैं, तो भाई मैं औसत निकाल रहा हूँ अपना। निकाल दे भाई औसत, पदों का योग बटे पदों की संख्या, 2 को भाग दे दो भाई, 2 एकम 2 दूनी 4, 124। भाई मैंने कही ना, जब छोटी और बड़ी संख्या निकालनी है 2 बेरा अपने नियम में लगाइए भाई, 24 124। फिर कह रहा भाई इनमें जो है ना बड़ी और छोटी संख्या में 180 का अंतर है, तो मेरे भाई 180 का औसत निकाल दो। 2 जने इनमें तो छोटी और बड़ी में 90 90। अगर जहां में तू जोड़ेगा 90 है वो बड़ी आएगी, और जहां में घटाएगा 90 वो आएगी छोटी। तो ये हो गए 4, ये होगा 1, ये हो गए 2, 214 की तो बेहतरीन पारी होगी आखिर। और यहाँ घटाएगा तो 0, और ये रहेगा तेरे 3। ठीक है भाई, ठीक। अरे 34 आएगा भाई, 0, कोई बात ना भाई, तुमने तो बोल दिया तुम तो होशियार बालक हो। ठीक है, परवाह ने क्या कही है, अधिकतम बड़ा स्कोर क्या है भाई, तो बड़ा स्कोर 214 रन। क्लियर करना आगा ना भाई, कोई समस्या हो तो बता दो, अभी क्लियर समझ में आ गए आपके एकदम। ठीक है भाई, अगला सवाल, 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी हो, तो तीनों संख्याओं का तीसरी संख्या क्या। देख भाई, पहली बात तो ये है कि तुम 3 भाई हो, और 3 उन पर 28, 28 28 थी 84 हो गए, 84 हो गए, देख लिया। अब यहाँ में भी तुम गुणा मत करने बैठ जाइए। ठीक है, फिर कह रहा पहला दूसरी का आधा और दूसरी तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो देख भाई यहाँ में पहले संख्या मान लेती, 1 2 और 3, हम संख्यानुपात में मान लें। ठीक है, पहली संख्या दूसरी की तो आधी है, जो पहली है ना दूसरी की तो आधी है, तथा तीसरी की दुगनी है, तीसरी की दुगनी है। जो पहली संख्या है दूसरी की तो आधी है, सपोज कर ले ये 1 है और ये 2 है, पहली संख्या दूसरी की तो आधी है, और वहां के बाद तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। कितनी है, दुगनी है। तो एक बार फिर पढ़ ले, पहली संख्या दूसरी की आधी है, और दूसरी तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है, तो ये 4 होगा। मैं कह रहा हूं भैया ये 3 संख्या है, टोटल 7 ही होगा ना भाई, 84 है। मैं कह रहा हूं ना भैया ये 7 है। बात हुई बरोबर, तो आप एक काम कर लो, तीसरी संख्या निकाल कर देख लो, तीसरी क्या तुम्हारा होगा 4 है, 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7। ठीक है जी, 7 दूनी 14, 14 12 के गुणा यहाँ कर लो। ठीक है, 12 चौक 48 है वो आपका उत्तर जो भी है। ये तो 48 है, ये 12 24 और ये 12 ही जोड़ के देख लो, 84 बैठा तो 12 24 और 48 सब जोड़ लो, 6 8 14, यो 84 बैठ को ना भैया। देख आप चाहते हो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आ गया ना भैया, कोई समस्या, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत ना। ठीक है जी, अगला सवाल। ठीक है भाई, क्लियर।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखो भैया, मैथ का ऐसा है कि तुम अगर थोड़ा छोटा छोटे सवाल भी करोगे ना तो कोई दिक्कत ना आएगी। मैथ में इतनी समस्या होनी ना एमटीएस में, क्योंकि एमटीएस का मैथ का इतना बड़ा रोल है नहीं आपका कि आपको कोई समस्या आएगी भाई, है ना। आप डेली क्लास भी करते रहोगे ना, थोड़ा थोड़ा भी, तो अभी आपका बोल बच जाएगा, ठीक है ना भाई। तो मेन हमारा तो फोकस जीके पे भी रहेगा, क्योंकि जीके का महत्व ज्यादा है, ठीक है ना भाई। तो भाई वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक और सब्सक्राइब करो। जय हिंद भाई, राम राम।